सकते? नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्हें संभालने के लिए बहुत सारे वर्कर्स चाहिए। हाँ? फर्स्ट ईयर वाले कहाँ गए? काम से भेजा है। पनीटो फ्लेक्स। उन्हें कुछ होगा तो नहीं? सेमन। वो लोग दूध पीते बच्चे नहीं हैं, छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हैं। दरअसल मेरा मतलब है कि आज ही के दिन क्योटो के प्रिंसिपल यहाँ आएंगे एक्सचेंज इवेंट के बारे में बात करने। ट्यूना। और सातोरू सर अभी अपने सीनियर से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने ही फर्स्ट ईयर वालों को अव्वल दर्जे की शक्ति से लड़ने भेजा था। और क्योटो के प्रिंसिपल भी उन सीनियर्स में से एक है ना, तो अगर उन दोनों की मुलाकात हो गई तो। वो जिस स्टूडेंट के पीछे पड़े थे, यानी यूजी, वो मर गया है और मुझे नहीं लगता वो बाकी स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वैसे भी क्योटो के वो बूढ़े सर सबके सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहेंगे। सैमन। एक प्रिंसिपल को अपनी इज्जत की फिक्र होती है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये फिक्र नहीं होती। तुम्हारा मतलब माई भी साथ आएगी? ऐसा हो सकता है। मीटिंग में स्टूडेंट्स का आना वैसे जरूरी नहीं है, मगर फिर भी उन्हें हमें परेशान करना पसंद है, तोदो और माई दोनों को। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जेनिन सीनिया। ये भी जेनिन है? उन्हीं के जैसी दिखती हैं। दोनों बहनें हैं क्या? जुड़वा बहनें हैं। मुझे सरनेम से मत बुलाओ फुशिगुरो। पता तो चलना चाहिए ना कि मैं माँ की नहीं हूँ। मुझे माई कह के बुलाओ। तो कुछ और थर्ड ईयर वालों की जगह इनसे कंपटीशन करवाओगे? हम प्रिंसिपल के साथ यहाँ आए क्योंकि हमें तुम लोगों की फिक्र हो रही थी, क्योंकि तुम्हारा क्लासमेट मर गया है ना। बुरा लगा होगा या फिर शायद तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा होगा। आप कहना क्या चाहती हैं? कोई बात नहीं, कुछ बातों को खुलकर कहना मुश्किल होता है। तुम्हारी जगह मैं ही कह देती हूँ। वैसे तो बस बोलने की बात है। सच तो ये है कि वो यूजी आधा शापित शैतान था। ऐसा घिनौना राक्षस तुम लोगों के साथ रहता था और खुद को जुजुत्सु जादूगर कहता था। ये बात तुम्हें बहुत चुभती होगी ना। अब वो मर गया है तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, क्यों? माई, ये बेकार की बातें करना बंद करो। मैं बस यहाँ देखने आया हूँ कि ये ओकुत्सु की जगह लेने लायक है या नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो बताओ, तुम ही फुशिगुरो हो ना? और तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं? अगर मुझे जवाब पसंद नहीं आया तो तुम्हें मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा और फिर अपने आप ओकुत्सु या थर्ड ईयर वालों को इवेंट में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे अच्छी फिगर और लंबी टांगों वाली लड़कियां बहुत पसंद है। मैं जिस इंसान को जानता तक नहीं, मैं उससे अपनी पसंद की लड़की के बारे में क्यों बात करूं? हाँ, ऐसा एंटी सोशल इंसान ये नहीं कर सकता। तुम जरा चुप रहोगी? यहाँ पहले से ही बहुत कंफ्यूजन है, तुम इस मामले को और ज्यादा उलझा दोगी। क्योटो थर्ड ईयर तोदो आओई, जान पहचान हो गई। अब हम दोस्त हैं।
तो जवाब दो। अगर तुम्हें मर्द पसंद है तो भी चलेगा। किसी की सेक्सुअल ख्वाहिशों से उनके बारे में सब पता चलता है। लड़कियों के मामले में जिनकी पसंद बोरिंग हो वो खुद भी बोरिंग होते हैं, और मुझे ऐसे बोरिंग लड़कों से नफरत है। मैं एक्सचेंज इवेंट में खतरनाक बन जाता हूँ जिसमें घमासान मुकाबले और घातक अंजाम होते हैं। अगर मैं अपने आखिरी एक्सचेंज इवेंट में जरा भी बोर हुआ तो मेरा दिमाग बहुत खराब हो जाएगा। लेकिन जुजुत्सु स्कूल में तो 4 साल का कोर्स होता है ना? और वहाँ सिर्फ 3rd ईयर और जूनियर्स ही जा सकते हैं। हाँ। मैं तुम पर रहम खाकर अभी सिर्फ हाथ पर रख करके छोड़ दूंगा। जवाब दो फुशिकुरो, तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है? अरे ये तुमने क्या नौटंकी लगा रखी है? ये तुम्हारी समर यूनिफॉर्म है? ये इतनी सुंदर क्यों है यार? दोबारा के पास हथियार नहीं है, बेहतर होगा लड़ाई ना करो। लोगों को माफ ना करना हमेशा गलत नहीं है, कभी कभी वो भी अच्छाई होती है। मेरी उस तरह की कोई पसंद नहीं है। अगर लड़की का दिल बड़ा है तो मेरे लिए बाकी चीजें कोई मायने नहीं रखती है। वैसे ये बहुत अच्छा जवाब है। तुम कहते तुम्हें हॉट फिगर पसंद है तो मैं तुम्हें बहुत पीटती। चुप रहो। मुझे पता था तुम बोरिंग हो फुशिकुरो। फुशिकुरो! अरे रुक जाओ बेचारा फुशिकुरो। एक दूसरे दर्जे का एक्सपर्ट जुजुत्सु जादूगर भी सबसे काबिल तोदो सीनियर के सामने फर्स्ट ईयर के नौसिखिया स्टूडेंट जैसा लगता है। अब उसका जो होना है हो कर रहेगा। मुझे लगा था तुम दोनों एक जैसी हो, पर ऐसा नहीं है। माँ की तुमसे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत है। सोती नहीं क्या? भूत जैसी दिखती हो। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि सीनियर से कैसे बात करें। तुम्हें देखते ही मुझे सब समझ में आ गया था कि तुम निहायती बोरिंग इंसान हो, लेकिन सिर्फ किसी को देखकर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। इसीलिए मैंने सीधे तुम्हारे पास आकर सवाल भी किया, लेकिन तुमने मेरी दरियादिली की कदर नहीं की। लगता है तुम्हारी अकल भी तुम्हारी मसल्स की तरह मोटी है। दो ये वही दो तो नहीं जो 1 साल पहले गेटो नाम के जादूगर के टेरर अटैक से लड़ा था। उसने क्योटो से शिंजुकू तक भारी तबाही मचाई थी। ये वही दो है जिसने अकेले 5 पहले दर्जे की और 1 अव्वल दर्जे की शक्ति को खत्म किया था। ये सच में वही है, लेकिन ऐसे कई जादूगर हैं जो अव्वल दर्जे की शक्तियों को खत्म कर सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि सुना है तुम शापित तकनीक इस्तेमाल नहीं करते। हाँ? ओह, ये सच नहीं है। अव्वल दर्जे की शक्तियों पर करता हूँ। यानी पहले दर्जे की शक्तियों तक नहीं करता? ये खतरनाक है। तो चलो आ जाओ। न्यू है और गामा। अंधा कुआ। इससे हाथापाई में जीतना लगभग नामुमकिन है। इससे थोड़ा दूर रहकर ही लड़ना होगा। इसकी खूबी तो पहले से ज्यादा और बढ़ गई है। दोनों एकदम बेकार है। तुम्हारी ताकत भी और लड़कियों में तुम्हारी पसंद भी।
तुम्हें सच में लड़ना है तो मैं तैयार हूं। आ जाओ। हिलना मत। उठोगे? रुक जाओ! ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? अभी ये मर जाता। बोनीटो फ्लेक्स। बहुत हुआ, ये मुकाबला यही बंद करो। बड़े दिनों बाद मिले हो पांडा। तुम एक्सचेंज इवेंट तक रुक नहीं सकते थे क्या? अब जाओ यहाँ से, वरना मैं ऐसे चिल्लाऊंगा कि तुम बहुत दूर जाके गिरोगे। मैं तुम्हारे हुक्म का गुलाम नहीं हूँ। मैंने अपनी जैकेट कहाँ रखी है? तुम्हारे आने से अब लगता है मैं बहुत ज्यादा बोर नहीं होने वाला हूँ। और कुत्सो को मेरी तरफ से मैसेज देना और कंपटीशन में जरूर आना। हद होती है। मैं पांडा, मुझे इंसानी भाषा नहीं आती। सैमन, अच्छी जुजुत्सु जादूगर बनना है तो ताकतवर लोगों से पंगा मत लिया करो। ये मेरे काम से आई थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो माई? माकी, तुम इतनी बेकार हो, पता ही नहीं चला तुम कब आई। कैसी हो? वैसे हम दोनों एक जितने ही बेकार हैं। तुम बस दूसरी चीजों में शापित शक्ति डाल सकती हो, पर तुम्हारे पास कोई शापित तकनीक नहीं है। तुम्हारे पास तो शापित शक्ति है ही नहीं। मैं हमेशा दूसरों की तारीफ करते करते थक जाती हूँ, इसलिए तुम्हें नीचा दिखाना मुझे अच्छा लगता है। हाँ, अरे रहने दो, हम दोनों का हाल बहुत ही गया गुजरा है। नोबारा, खड़ी हो जाओ। भूल जाओ, अब ये जल्दी उठ नहीं पाएगी। मैंने इसे सुला दिया है। क्या हुआ? तुम्हें लड़ना है? बहुत अच्छे माकी सीनियर। तुमने मेरे नए ट्रैक सूट में इतने सारे छेद कर दिए। अब अपनी यूनिफॉर्म यहीं छोड़ जाओ। अब से ये मेरी समर यूनिफॉर्म होगी। अगली बार तुम्हारे ट्रैक सूट में नहीं, बॉडी में छेद करूंगी। और तुम्हारे जिराफ जैसे लंबे पैरों की वजह से तुम इसे पहन नहीं सकती। ये मुझे दो। हमें जाना है माई, चलो। क्या? इतनी जल्दी? मेरी जैकेट तो यहाँ है। फुशिगुरु कहाँ है? उसकी फिक्र मत करो, बाकी लोग उसके साथ हैं। तुम यहाँ पर मजे कर रही हो। तुम्हें क्या पता, मैं इसे मारने ही वाली थी। झूठ मत बोलो। वैसे तुम्हारे पास बहुत टाइम है, लेकिन मुझे टोक्यो में जरूरी काम भी करने हैं। मुझे मिस तकादा से हाथ मिलाने जाना है। अगर मेरी ट्रेन छूटी और मैं इवेंट में टाइम पर नहीं पहुंचा तो मेरा दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। मेरे साथ चलो माई। तुम बहुत मतलबी हो। काश मुझे उसके क्योटो वाले इवेंट का टिकट मिल जाता। याद रखना, एक्सचेंज इवेंट में तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तुमने नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ा है। अपनी यूनिफॉर्म यहाँ छोड़कर जाओ। अरे बस करो बेवकूफ, यहाँ लड़ाई करके हारने जीतने का कोई मतलब नहीं है। हम इन्हें एक्सचेंज इवेंट में धूल चटाएंगे। हे सुनिए माकी, उसने जो कहा क्या वो सच है? आप में शापित शक्ति नहीं है? हाँ, ये सच है। चश्मे के बिना मैं किसी शाप को देख भी नहीं सकती, इसीलिए शापित औजार इस्तेमाल करती हूँ। उनमें पहले से शापित शक्ति भरी होती है। मैं तुम लोगों की तरह उनके अंदर खुद शापित शक्ति भरकर इस्तेमाल नहीं कर सकती। जैसे यूजी को जो खंजर दिया था, तो फिर आप जुजुत्सु जादूगर क्यों बनी? बदला लेने के लिए। मेरी फैमिली हमेशा मुझे निकम्मी कहती थी। जब एक बड़ी जुजुत्सु जादूगर बन जाऊंगी तो उस दिन उन लोगों की शक्लें देखने लायक होंगी। चलो, हमें जल्दी शोको के पास जाना है। आप सच में बहुत काबिल हैं माकी सीनियर। ऐसा क्या? ये यागा कहाँ रह गया? एक बूढ़ा जिसके पैर कब्र में लटके हों, उसे इंतजार नहीं करवाना चाहिए।
प्रिंसिपल यागा तो काफी देर बाद आने वाले हैं। अच्छा, दरअसल उन्हें जो टाइम बताया गया था वो गलत था, क्योंकि मैंने इचिची को धमकाया था। उस दिन के लिए आपका शुक्रिया प्रिंसिपल काकुगन जी। लेकिन तुम कौन से दिन की बात कर रहे हो? इतने भोले क्यों बन रहे हैं बाबा जी? यूजी इतादोरी के मामले की बात कर रहा हूँ। आप सीनियर काउंसिल के हेड हैं तो उस मामले में शामिल थे ना। अरे बाप रे, आजकल के नौजवान, इन्हें इज्जत से बात करनी नहीं आती। आपको इज्जत देने का मेरा कोई इरादा नहीं। इतनी इज्जत तो मैं अपने दादाजी को भी नहीं देता। आजकल के बूढ़े लोग खुद को बड़ा तोप समझते, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। सुनिए, आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, नहीं तो मैं सीनियर मेंबर से आपकी शिकायत कर दूंगी। अरे वाह, ये तो खुद सातोरू गोजो है, मुझे यकीन नहीं होता। हाँ तो कर दो शिकायत। वैसे भी मुझे यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? इन्होंने मुझसे बात की। तो कल रात मुझ पर 2 अनजान अव्वल दर्जे की शक्तियों ने हमला किया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे बुरा बुरा कुछ नहीं हुआ। सच कहूँ, मेरे लिए तो उनसे लड़ना लूडो खेलने जितना आसान था। हाय, कितने कूल है। मुद्दा ये है कि वो 2 शक्तियां साफ साफ बातचीत कर सकती थी, और शायद उनके और भी साथी हैं जो उनके जितने ही ताकतवर होंगे। पर सिर्फ हमारे दुश्मन ही नहीं, हकारी, ओकोत्सु और आपका दोदो। पिछले कुछ सालों में हमारे ऐसे कई स्टूडेंट्स भी हैं जो काफी ताकतवर बन गए हैं। और फिर पिछले साल गेतो सुगुरु ने वो हमला भी किया था। और अब तो हमें सुकुना का वेसल भी मिल गया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप समझे नहीं? आप लोगों ने शक्ति के जिस तूफान को अपने बेकार के रीति रिवाजों से सालों से रोक रखा था, वो तूफान अब इतना ताकतवर बन गया है कि उसे और नहीं रोक पाएंगे। अब जो शक्तियां सामने आएंगी, हम उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ मैं आपके खिलाफ खड़ा होने वाला हूँ, तो आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अब आप अपनी हाथ पार कर रहे हैं गोजो। ओह, मैं तो डर गया। खैर, मुझे जो कहना था कह दिया। अब मैं चलता हूँ, बाय। और हाँ, प्रिंसिपल यागा यहाँ 2 घंटे बाद आने वाले हैं। फिर मिलते हैं। 2 घंटे? मीवा, मेरे लिए कप चाय ले आओ। यस सर। मैं बस अभी आई। अगर जल्दी भाग कर जाऊं तो उनके साथ सेल्फी ले सकती हूँ। एक बार अपना डायलॉग बोल के बताइए ना। ठीक है, अभी बोल कर दिखाती हूँ। चलिए आगे बढ़िए। सुनो, जो थिएटर में हुआ वो तुम ही ने किया था ना? वाह, क्या बात है, तुम मुझे देख सकते हो। वो नजारा भयानक है। तुम उसे देखने को तैयार हो? बताओ यूजी।
Everybody just talk, nobody really do it. I'm not a yard man, it's Tokyo Himitsu.誰かと確認なんて不要、自分のジャッジだけで bring the walls. ド派手な fake, yellow, you're cool, you know, you prove the I'm keeping up fight in my life. Cause my life is living for work. I'm keeping up fight in my life. Stand over and over time. Tokyo breeze, I'm going to light your feelings. When time get to love, oh yeah, I'm afraid I'm going to light your feelings. There's no time to You are welcome. फिर मिलते हैं. मुझे फोटो मिल गई। मेरी चाय. अरे वो लड़की हमें ऐसे देख रही है जैसे हम गधे हो। उस पर ध्यान मत दो। माई, इंतजार के लिए सॉरी। क्या हो गया? क्या तुम्हें किसी बात का बुरा लगा है? ये तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। यानी आखिरकार वो पल आ गया है। हाँ? क्या है ये? ये इस इवेंट का एक और टिकट है। तुम्हें खुद जाकर देखना चाहिए कि मिस तकाता कितनी लाजवाब लड़की है। मैं इससे तंग आ गई हूँ। ये एक फैन और एक फ्यूचर हस्बैंड होने के नाते मेरा फर्ज है। ये बंदा बहुत ठगी है, लेकिन मैंने हाँ नहीं कहा तो ये मेरा दिमाग और ज्यादा खाएगा। क्या हो गया? ठीक है, निकालती हूँ। वाह, एक लड़की। तुम पहली बार आई हो ना? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? माई। अच्छा माई, तुम थक गई होगी ना? बहुत इंतजार करना पड़ा। इंतजार से ज्यादा मैं लोगों से परेशान हो गई। तो अगली बार तुम वापस आना जब तुम्हें ठीक लगे। मैं तुम्हें याद रखूंगी, मेरी दोस्त माई। माई, तुम आ गई? तो कैसा लगा? ठीक लगा। पता है, वो इतनी लाजवाब है कि उनकी तारीफ करते करते शब्द ही कम पड़ जाते हैं। हाँ, वो अच्छी है।